अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। मुतअद्दिद बार हुकूमती कोशिशों की नाकामी के बाद इस मरतबा पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में 3 तलाक का बिल मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद सेकुलर और गैर सेकुलर पार्टियों की सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई और इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कि आलम कुफ्र सारा के सारा मुत्तहिद है। अगर मुंतशिर है तो हम मुसलमान मुंतशिर है। बिल की मंजूरी से पहले बार बार ये कहा गया कि यह बिल दस्तूर में दिए गए अक़लियतों के हुकूक के ख़िलाफ़ है। ये बिल मुसलमान औरतों पर जुल्म के मुतरादिफ है। ये बिल मुसलमानों के घरों को बर्बाद करने वाला है, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को तारीक करने वाला है, मुस्लिम शौहरों को जेल में डालने वाला है, समाज को तबाह करने वाला है। इस बिल की मुखालिफत में मुस्लिम समाज की ख़वातीन ने बहुत जद्दोजहद की। इस बिल के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली गई। ख़वातीन ने प्ले कार्ड लेकर ये हुकूमत को समझाने की कोशिश की कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ हैं और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। इस बिल के ख़िलाफ़ 2,75,00,000 दस्तखतें ख़वातीन ने विमेंस लॉ कमीशन के हवाले की थी और ह्यूमन राइट्स को भी भेजी गई थी, ताकि वो ये जान ले कि मुस्लिम औरतें अपने पर्सनल लॉ में खुश हैं और उन्हें कोई नए कानून और कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। ये बिल का मुसवदा बहस के लिए आया तो ख़वातीन ने 2 करोड़ की तादाद में मुल्क में जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे किए, कलेक्टर्स को मेमोरेंडम पेश किए। हर जमहूरी तरीक़ा अपनाया गया ताकि इस बिल को रोका जा सके, मगर होने को कौन टाल सकता है। 3 तलाक पर बने कानून का खुलासा यह है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एक ही मौके पर 3 तलाक देगा तो तलाक तो वाक़ई नहीं होगी, लेकिन इसे काबिल सज़ा जुर्म समझा जाएगा और वो शौहर 3 बरस जेल में जाने का मुस्तहिक होगा। कितना दिलचस्प कानून है ये, जो अमल वाक़ई नहीं हुआ, जो जुर्म हुआ ही नहीं, उसकी सज़ा तजवीज़ कर दी गई है। लेकिन अब क्या करें, कानून तो बन गया, कुछ दिन में लागू भी हो जाएगा। तो अब हम मुसलमान क्या करें, किस तरह से इस कानून से हम बचें? मेरी महदूद समझ के हिसाब से यह कानून उनके खिलाफ है जो शरीयत के खिलाफ तलाक़ें देते हैं। एक मजलिस में 3 तलाक, अल्लाह और उसके रसूल ने इसे मना फरमाया है। 3 तलाक को शरीयत ने भी नापसंद किया है। ये बात उलमा इकराम उम्मत को समझाते समझाते थक गए, अइम्मा इकराम के गले सूख गए। हमारे अकाबिर उलमा उम्मत को समझाते समझाते कब्रों में चले गए कि भाइयों 3 तलाक़ें एक साथ मत दो, ये गलत तरीका है, शरीयत ने इसको नापसंद किया है। लेकिन कुछ जाहिल लोग, कुछ पढ़े लिखे जाहिल लोग और कुछ दीन बेजार लोग शरीयत का नाम लेकर सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए 3 तलाक का गलत इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर दिया। किसी ने फ़ोन पर 3 तलाक बोल दिया, किसी ने SMS कर दिया, किसी ने ईमेल कर दिया, किसी ने व्हाट्सअप कर दिया कि तलाक तलाक तलाक, और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को बदनाम कर दिया। ये बताया कि सारे हुकूक और सारे पावर मर्द के पास है कि वो चलती फिरती एक जिंदगी को अचानक ख़त्म कर सकता है। बीवी बच्चों का कोई हक ही नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस्लाम ने सबको बराबर का मौका दिया है और इंसाफ किया है। ऐसा नहीं है कि बीवी बच्चों को बेसहारा और लावारिस मरने के लिए छोड़ दिया, ना उनकी खबर ले और ना उनके बारे में कुछ सोचे। मेरी नज़र में यह कानून ऐसे जाहिल लोगों को जो इस्लाम को और शरीयत को नहीं समझते, ये उनके सर पे हथौड़ा है कि जो अल्लाह रसूल से
और आखिरत से और अजाब से नहीं डरते तो कम से कम वो इस कानून से तो डरेंगे। जो लोग दीनदार है, शरीयत के पाबंद है, कुरान हदीस के अहकामात उनकी नज़र में अपनी जान से ज़्यादा प्यारे हैं, वो अपने निकाह और तलाक में शरीयत की पासदारी रखते हैं, उन लोगों को इस कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कानून शरीयत पर चलने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि वो तलाक भी देंगे तो शरीयत के मुताबिक देंगे, जिसमें 3 तलाक एक साथ एक मजलिस में देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, मैं हरगिज इस कानून को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, यह नहीं कह रहा हूं कि यह सही हुआ, यह कानून सही बना, बिल्कुल नहीं, बल्कि सरासर यह शरीयत में मुदाखलत है और यकसा सिविल कोड की जानिब यह एक अहम कदम है, जिसमें हमारी बदकिस्मती से हुकूमत कामयाब रही है। हम भरपूर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हम हमारे अकाबरीन के साथ हैं। मैं बात कर रहा हूं कि अब यह कानून बन गया है, अब हम क्या करें और कैसे मोहतात रहें कि हम इस कानून के जद में नहीं आए। मेरी नज़र में अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक है तो यह कानून लोगों को शरीयत के मुताबिक तलाक देने पर मजबूर करेगा। हालांकि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन इस कानून में ज़बरदस्ती है। ज़बरदस्ती है इस बात की कि अगर आप 3 तलाक अगर देना चाह रहे तो खबरदार, ये दुनिया के कानून के हिसाब से भी गलत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको नापसंद किया है और अल्लाह को भी नापसंद है। आखिरत में तो जो सज़ा मिलेगी मिलेगी, लेकिन फिलहाल आपको 3 साल जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब रही इस कानून को मिस यूज़ करने की बात, यानी गलत इस्तेमाल करने की बात। कुछ औरतें ऐसी भी होंगी कि आप देंगे 1 तलाक और ये जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगी कि मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक दिया। तो उससे निकलने का रास्ता यह है कि जैसे हम इज्तिमाई तौर पर निकाह करते हैं, 10, 20, 100, 50 लोगों को बुलाते हैं और उनको गवाह बनाकर ईजाब व कबूल करते हैं। अब अगर अल्लाह न करे ऐसी नौबत आ जाए कि तलाक देना ही ज़रूरी हो गया है, सारे रास्ते अपना के देख लिए, अब तलाक के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो अब अकेले में तलाक ना दे, एक भी ना दे, गुस्से को काबू में रखे, क्योंकि इस्लाम ने गुस्से से भी मना किया है। 2 रास्ते हैं आपके पास। सबसे पहला और अच्छा रास्ता यह है कि आप सीधा दारुल क़ज़ा चले जाएं, काजी साहब को अपने सारा मसला बताएं या लिख कर दें, 4-8 लोग साथ में लेकर जाएं। काजी साहब आपको पहले जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको भी मौका देना चाहिए। अगर जोड़ हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर वहां भी काजी साहब को भी लगा कि अब तलाक देना ही एक रास्ता बचा है, तो वो आपको इस तरह से तलाक दिलवाएंगे जो शरीयत के मुताबिक भी होगा और हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक भी होगा, जिससे आप तमाम खतरात से महफूज रहेंगे। दूसरा रास्ता यह है कि दारुल क़ज़ा आपके शहर के आसपास अगर नहीं है या कुछ हालात ऐसे हैं कि आप दारुल क़ज़ा जा नहीं सकते, तो आप ऐसा करें कि जैसे आपने निकाह के वक्त 150 लोगों को जमा किया था, ऐसे ही अगर आपको मुमकिन हो सके तो कुछ लोगों को आप जमा कर लें। 150 तो नहीं, लेकिन 10-20 लोग। और अगर अच्छा है कि अगर बीवी के ख़ानदान से भी अगर 2-5 लोग उसमें शामिल रहे तो बहुत अच्छी बात है। आप इन सब के सामने अपने मसले को रखें और उनको भी जो है आप मौका दें कि आप हमारे दरमियान की गलतफहमियों को और झगड़े को मिटाएं। और उनसे भी अगर ना हो सके, उनको भी ऐसा लगे कि तलाक ही आखिरी रास्ता बचा है, तो आप उनके सामने 1 तलाक दें, सिर्फ 1 तलाक। और हो सके तो इन सारे मामलात का वीडियो बना ले, ताकि आपके पास सबूत भी रहे, क्योंकि आजकल वीडियो बनाने का ज़माना है और वो एक पुख्ता सबूत माना जाता है। तो आप इन सारे मामलात का वीडियो बना ले। और 1 तलाक देने से फ़ायदा ये होगा कि आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा दोनों को भी, और दोनों को भी 3 महीने के अंदर अगर अपनी गलती का एहसास हो गया तो दोनों दोबारा निकाह पढ़ाए बगैर दोनों एक दूसरे के निकाह में आ जाते हैं। यानी सिर्फ मर्द इशारा कर दे कि तू मेरी निकाह में आ गई है तो वो निकाह में आ जाएगी। और 3 महीने तक भी अगर मामला नहीं सुलझता है या फिर कोई शर्मिंदगी नहीं होती है या मामला ही ऐसा है कि दोबारा एक नहीं हो सकते, तो फिर दोनों का निकाह टूट जाएगा और फिर जिंदगी भर के लिए रास्ता खुला रहेगा कि आप जब चाहे 2 साल 5 साल के बाद दोबारा निकाह करके आप दोनों मियाँ बीवी बन सकते हैं। 3 तलाक के अंदर ये दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं। इन दोनों तरीकों से इंशाअल्लाह आप इस जालिमाना कानून की जद में नहीं आएंगे और सारा अमल शरीयत के मुताबिक होगा और कानून के मुताबिक भी होगा। सारी बात का खुलासा आप ये समझे कि अब सिर्फ निकाह
इज्तिमाई अमल नहीं रहा, बल्कि आपको तलाक को भी इज्तिमाई अमल बनाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए और जो कहा गया सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।